बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड हैबिटेट्स फाउंड इन अ डिफाइंड एरिया। बायोडाइवर्सिटी जो है रिफर करती है वैरायटी को, लाइफ फॉर्म्स की और हैबिटेट की जो पाए जाते हैं डिफाइंड एरिया में। डाइवर्सिटी करेक्टराइज मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी जो है वो करेक्टराइज करती है ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। आवर अर्थ सपोर्ट समथिंग लाइक 5 to 10 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारी अर्थ जो है वो सपोर्ट करती है 5 से 10 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट और एनिमल्स की अलग अलग। ये बताया किसने? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने 1980 में। किसने? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स 1980 ने। विच हैव बीन द रिजल्ट ऑफ द 3 बिलियन ईयर्स ऑफ, जो क्या है ये जो 10 मिलियन स्पीशीज़ है प्लांट्स और एनिमल्स की, 5 से 10 मिलियन, ये रिजल्ट है किसका? 3 मिलियन ईयर्स के एवोल्यूशन का, जो इन्वॉल्व करता है म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ा टर्म है जो कवर करता है डाइवर्सिटी को जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम लेवल पर। बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है जो कवर करता है डाइवर्सिटी को जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम लेवल पर। अगर शॉर्ट में कहें हम बायोडाइवर्सिटी को, तो इट रिफर्स टू द होल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये रिफर करेगा किसको? होल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पूरी की पूरी सारी की सारी वैरायटी जो पाई जाती हैं अर्थ पर लाइफ की, वो क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट 1987, यूएस ऑफिस के मुताबिक टेक्नोलॉजी असेसमेंट के 1987 के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैरायटी और वेरिएबिलिटी जो पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अमॉन्ग, और एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस में इन विच दे अकर, जहाँ वह अकर होती है, तो वही क्या कहलाती है आपकी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या? द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे अकर। इसके बाद ये तो होगी बायोडाइवर्सिटी। फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी के लेवल। ये मैंने शॉर्ट के लिए बताया, शॉर्ट आंसर में अगर आता है तो लेवल्स लिखो बायोडाइवर्सिटी के। वो कितने होते हैं? 3 लेवल होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके बाद मेजरिंग ऑफ डाइवर्सिटी बताइए। मेजरिंग ऑफ डाइवर्सिटी क्या? अल्फा डाइवर्सिटी, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज एक सिंगल कम्युनिटी में कितनी है ये मापते हैं हम इसके अंदर, किसमें? अल्फा डाइवर्सिटी में, एक नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ सिंगल कम्युनिटी। जबकि बीटा डाइवर्सिटी में क्या है? डिग्री टू विच स्पीशीज कंपोजिशन चेंजेस अलोंग एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, कि वो डिग्री जिसमें स्पीशीज कंपोजिशन जो है वो चेंज होता है अलोंग एंड एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के, वो बीटा डाइवर्सिटी होती है। जबकि गामा डाइवर्सिटी क्या है? स्पीशीज टर्नओवर रेट, स्पीशीज का टर्नओवर रेट विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ बिटवीन साइट्स ऑफ सिमिलर हैबिटेट्स, साइट्स के बीच में सिमिलर हैबिटेट की, और विद एक्सपेंडिंग ज्योग्राफिक एरियाज, कि स्पीसीज़ का क्या टर्नओवर रेट है कि 2 अलग अलग डाइवर्सिटी हैं, उनके थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर 2 साइट्स हैं सिमिलर हैबिटेट की, या फिर एक्सपेंडिंग ज्योग्राफिक एरियाज के, तो वो किस में आते हैं? गामा डाइवर्सिटी में। यूज़ की बात करें तो 2 तरीके का यूज़ होता है इकोसिस्टम सर्विस। एक तो हमारे इन्वायरमेंट को बढ़िया रखता है, कौन? बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करती है। साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है? इसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं, उनका हम क्या यूज़ करते हैं? मेडिसिन्स बनाने में, या फिर एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करने में यूज़ करते हैं। तो ये साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है बायोडाइवर्सिटी की। बस 10 नंबर में आए तो आपको इतना ही लिखना है। थैंक यू।